नए साल पर वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी जो लगातार वाराणसी में सुर्खियों में है। दरअसल हुकुलगंज क्षेत्र के पार्षद बीजेपी के पार्षद ब्रिजेश श्रीवास्तव के बेटे की स्थानीय चौकी इंचार्ज के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फिलहाल ये हिमांशु हैं। इस घटना के दौरान ये घायल भी हुए हैं। वजह क्या है पूरा हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इनकी जो तबीयत है वो भी हम जानेंगे। आप इस समय कैसे हैं? ठीक हैं? पर कल से तो थोड़ा बेहतर है। हिमांशु, क्या हुआ था इस घटना के दौरान? क्या हुआ था? आप मणिकर्णिका घाट पर क्यों गए थे? पूरा विषय क्या है? ये कल हमारे घर के बगल में एक दादाजी एक्सपायर कर गए थे। तो उनकी मिट्टी में हम और मेरे पिताजी गए हुए थे और साथ में मोहल्ले के लोग भी थे। जहाँ से वापसी में मैं आ रहा था तो दो बाइक सवार थे जिनकी टायर से मेरे पैर पे चोट लग गया। तो मैं बोला, भैया आप नो व्हीकल जोन में कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो गाड़ी अलाउ नहीं है। तो उन्होंने बोला, चलो तू क्या जाने का, आगे जाओ। तो आगे दरोगा जी दिखे, अभिषेक त्रिपाठी जी। तो मैं उनको देख के उनके पास गया कि भैया मैं चल के इनसे पूछ लेता हूँ। तो हम कहें कि भैया ये भैया इधर से आ रहे हैं जबकि गाड़ी लाने को मना है, अब मना करने पे गाड़ी दे रहे हैं। तो दरोगा जी तो पहले गुस्सा के उधर गए हैं, फिर उनको देखें तो फिर वो लोग अपना ऐसे पहले से एक दूसरे को जान रहे हों, हाय हेलो हुआ। और उसके बाद कोई भीड़ में से बोला कि अरे भैया, मेरे साथ का कोई लड़का था कि ये पार्षद जी के लड़के हैं, इनको जाने दीजिए। तो इतने पे त्रिपाठी जी ने मुझे एक लात खींच के मारा और 2 थप्पड़ मार के गिरा दिया। पहले उन्होंने मारा, आप कह रहे हैं? उन्होंने मारा ही नहीं। जहाँ तुरंत उनके साथ 4-5 लोग थे जिनको वो बता रहे थे कि मेरी फोर्स है, जो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ रहती है, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी है। उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर वहाँ भीड़ भी जुड़ गई 20-25 लोग की जो मुझे मार रहे थे। तत्पश्चात त्रिपाठी जी ने ही मुझे उस भीड़ से निकाला। और जब वो निकालने के आए तो उसमें मैं अपने बीच बचाव में हाथ पैर चला रहा था, जिसमें हो सकता है भूलवश मेरा हाथ उन्हें लग गया हो। तो जैसे उन्होंने ये बात मुझे वहाँ से निकाल के बताई कि तुम हमें मारे हो, मैं तुरंत उनसे माफ़ी मांग ली। बड़े भैया मैं ध्यान नहीं दिया, अगर आपको लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, कहिए तो मैं आपका पैर छू के माफ़ी मांग लूँ, आप उम्र में बड़े हैं हमसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक पहले आगे चल। आगे ले जाके एक दुकान में बैठाएँ, अपनी वर्दी उतारे और उसके बाद कह रहे हैं, किन्होंने वर्दी फाड़ी? अपनी वर्दी उतार के रख दी उन्होंने। हाँ, उसके बाद कहें कि अब मैं तेरा ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। हमने भैया क्यों, ऐसा क्यों? तो कह रहे चलो तुमको थाने में बता रहे हैं। हमने भैया मेरा 7 तारीख को पेपर है, मेरा जीवन ख़राब हो जाएगा अगर मेरा पेपर छूट जाएगा, मैं उसके लिए साल भर से मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, आपका प्रतियोगी परीक्षा भी है? आप प्रतियोगी किस दिन? बाद में है, पहले 7 को मेरा विद्यापीठ में एक पेपर है, उसके बाद मेरी उसके 2 दिन बाद RPF की रनिंग है गोरखपुर में। मैंने उनसे जैसे ही ये बात बोली तो वो और आवेश में आ गए और भद्दी गालियाँ देने लगे कि अब मैं तुम्हारा एग्ज़ाम होने नहीं दूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, तुम 6 महीने के पहले बाहर नहीं आओगे, ये वो। और उसके बाद तहरीर में तो उन्होंने ये लिखा है कि आपने पहले उन पर जो है थप्पड़ चलाया, गाली गलौज। भैया अगर मैंने चलाया हो तो जिस जगह हुई है संभवतः वहाँ कैमरा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बनारस का एक पीक एरिया है, तो वहाँ की फुटेज निकाल के दिखा दें। और एक बात नहीं समझ में आई कि सिर्फ एक दरोगा के कह देने से 1 घंटे के अंदर में इतने संगीन धाराओं में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? सवाल तो ये प्रशासन के ऊपर खुद उठता है कि आप अपने पावर का मिसयूज़ करके 1 घंटे के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर, वो भी इतनी संगीन धाराएं जो न्यायालय में आज तक विचाराधीन है, वैसे धाराओं पे मेरे ऊपर मुकदमा कर देना, वो भी 1 घंटे में। किस प्रकार से CO साहब ने बिना किसी IO को ये बनाए, किस बेस पे मेरे खिलाफ FIR पंजीकृत हुआ? अच्छा, उस दौरान किसी अन्य ने, आपके साथ ही किसी अन्य ने कहा कि पार्षद जी के बेटे हैं। पीछे क्या ये भी एक विषय बना ये मामले को? के बाद तो वो एकदम गर्म हो गए। दरोगा जी के बाद गर्म? हाँ हाँ, अब वो किस वजह से गर्म हुई ये तो भैया मैं नहीं जान रहा। अब इस मामले में क्या आगे सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 7 तारीख को आपका पेपर भी है, एक आगे प्रतियोगी परीक्षा भी है, और अब क्या सोच रहे हैं? भैया मैं CP साहब से एक ही अनुरोध करता हूँ कि मेरे ऊपर ये बेबुनियाद मुकदमा जो किया गया है इसको खारिज करके मुझे छोड़ दिया जाए, ताकि मैं अपने जीवन को जो मेरा एक सही तरीके से चल रहा है उसको व्यतीत कर सकूँ। इनका कहना साफ है कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ है वो CCTV के आधार पर स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी इन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है वो गलत है। अगर जो कुछ भी मामला है, जो कुछ भी विषय है वो CCTV से देखा जाए। इनका ये कहना है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये स्पष्ट इनकी तरफ से कर रहे हैं। क्या आपके साथ कुछ और भी लोग गए थे और ये शवदाह के लिए मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे थे? वजह जो कुछ भी इन्होंने बताई है, इनके भाई, आप इनके भाई हैं, आप भी गए थे? मैं घर पे था, मुझे खबर मिली कि कई लोगों ने इनको मारा है
और फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचा थाने पे, तब पता चला कि भाई यहाँ तो चौकी इंचार्ज ही इसमें इन्वॉल्व थे। फिलहाल इस मामले में इन्होंने वाराणसी पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है, न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर साफ होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।